नमस्कार। दिशा इस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सेट 12 यूपीएससी प्री 2025, आरपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, एफकैट, बैंकिंग, एसएससी, सीएचएसएल, एनडीए, आरओ, एआरओ, ग्रामीण बैंक, नेट, अर्थात आप जो भी परीक्षा की तैयारी करें, हम सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरे देखें और अपना जो सुझाव है आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो विशेष रूप से यूपीएससी प्री और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और सबसे पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में IUCN ने हिमालयन वुल्फ का पहला आकलन प्रकाशित किया है। इस संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। हिमालयन वुल्फ के बारे में जो है IUCN ने एक आकलन रिपोर्ट प्रकाशित किया है। उस रिपोर्ट के संबंध में आपको गलत कथन बताना है। इसमें गलत ऑप्शन जो है इसको बताना, ये आपका इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह भेड़िया की एक उप प्रजाति है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जैसे कि मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ कि आपको इन प्रश्नों को नोट करते हुए इसका जो है आप प्रॉपर तरीके से एक नोट बना लीजिए, जो आपको पढ़ने में आगे रिवीजन करने में अत्यंत ही मदद करेगी। ऑप्शन नंबर बी है, यह मुख्य रूप से उत्तरी चीन, नेपाल, भारत में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि जो आपका हिमालयन वुल्फ है वो उत्तरी चीन में नहीं बल्कि आपका तिब्बत रीजन, चीन का जो आपका तिब्बत रीजन है वहाँ पाई जाती है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी और डी भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, यह भी महत्वपूर्ण है। उनके पीठ और पूंछ पर भूरे रंग वाला मोटा फर होता है। यह आकार में यूरोपीय भेड़ियों से भी बड़े होते हैं। ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। ऑप्शन डी, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में एवं साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी भी आपका सही है। इन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिए। तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर प्रश्न था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा जा रहा है, हाल में सुर्खियों में रहे ओशन हीट कंटेंट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, महासागरों द्वारा अवशोषित और भंडार ऊष्मा की कुल मात्रा को ओशन हीट कंटेंट कहा जाता है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, यह जल में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। तो दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि यह जो है ओशन हीट कंटेंट वो जल में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। तीसरा कथन है, इस ऊर्जा की इकाई जूल में मापी जाती है। बिल्कुल तीसरा कथन भी आपका सही है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य आपका 2 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2 ओनली ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का जो है सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में कौन कौन से सुमेलित हैं। तो जो सुमेलित है उसको बताना है। हाल ही में सुर्खियों में था तो अनुच्छेद 280, इसमें आपको दे रखा है, इसके तहत वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों को मिलने वाला धन। बिल्कुल वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है इसके आधार पर राज्यों को धन दिया जाता है, वो सिफारिश करता है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। दूसरा है अनुच्छेद 293(2), इसके तहत केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को ऋण देने तथा राज्यों द्वारा कहीं और से लिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी देने का अधिकार सौंपा गया है। तो दूसरा भी आपका सुमेलित है। तीसरा है अनुच्छेद 293(3), यह अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार की सहमति के बिना ऋण लेने से रोक लगाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि राज्य सरकार कहीं से लोन लेना चाहती है तो उसमें केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व ये क्या होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कोई भी देश के पास कम से कम 90 दिन के लिए आपात स्थिति से निपटने के लिए जो है हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। तो
इस टारगेट को ध्यान में रखकर भारत ने कई पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है और वो अलग अलग क्षेत्रों में है। तो इसमें से कौन वाला एक सुमेलित नहीं है, वही इसको आपको जो आंसर करना है। जैसे आपका ए नंबर है, ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपका सही है। बी है मैंगलोर, बिल्कुल मैंगलोर भी आपका कर्नाटक में, ये आपका सही है। सी है चंडीखोल, तो चंडीखोल आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंडीखोल तमिलनाडु में नहीं बल्कि यह जो है उड़ीसा में है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। चंडीखोल आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है और यही सुमेलित नहीं है। और पादुर आपका कर्नाटक में, यह भी आपका सही, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में 30 मीटर टेलीस्कोप सुर्खियों में है, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है, TMT दूरबीनों की एक नई श्रेणी है, इससे अंतरिक्ष में अत्यंत दूर तक छानबीन करना संभव हो पाएगा। बिल्कुल कथन नंबर 1 आपका सही है। दूसरा कथन है, यह भारत, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और जापान का संयुक्त प्रयास है। तो इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे, दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि इसमें फ्रांस और ब्रिटेन जो है इस TMT के मेंबर नहीं है, इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। बाकी भारत, कनाडा, अमेरिका, चीन और जापान का ये संयुक्त प्रयास है, इसको आप ज़रा नोट कर लेंगे। तीसरा कथन है, इसे हवाई द्वीप समूह के मौना किआ में स्थापित किया जा रहा है। तीसरा कथन आपका सही है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 और 3 आपका सत्य है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो पहला कथन है, इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। तो पहला ही कथन आपका गलत है, क्योंकि इसकी रेंज 100 नहीं, लगभग जो है 80 किलोमीटर है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, आकाश हथियार प्रणाली कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली है। दूसरा कथन आपका सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य आपका 1 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में रहे कन्जॉइंट सिल्वर लाइन के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो कन्जॉइंट सिल्वर लाइन के संबंध में गलत विकल्प बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सुंदर इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में रहे कन्जॉइंट सिल्वर लाइन के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन यह तितली की एक प्रजाति है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी है, इस तितली के पंखों में धब्बे और मोटी धारियां होती हैं, बी भी आपका सही है। से नर तितली के पंख चमकदार नीले रंग के होते हैं, जबकि मादा तितली के पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं, सी भी आपका सही है। ये आपका घर ऑप्शन आ गया, इसको जरा मैं काट देता हूँ। और ऑप्शन डी, इसकी खोज हाल ही में तमिलनाडु राज्य में की गई थी, तो डी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसकी खोज तमिलनाडु राज्य में नहीं बल्कि उड़ीसा में की गई थी, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे श्री कालाराम मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में था। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहे श्री कालाराम मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर है जहाँ भगवान राम ने अज्ञातवास के दौरान रहे थे, तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन, इस मंदिर का निर्माण 1782 में सरदार रंगराव ओधेकर द्वारा एक पुराने लकड़ी के मंदिर के स्थान पर किया गया था, तो दूसरा कथन भी आपका सही है। क्वेश्चन में पूछा जाए उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों ही कथन आपका सत्य, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर
हो जाएगा। तो ये रहा मित्रों आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।